The book of Hebrews, chapter 12, verses 1 and 2. તો આપણી આસપાસ શાહેદોની કેટલી મોટી વાદળારૂપ ભીડ છે, માટે આપણે પણ દરેક જાતનો બોજો एक मिनट 11 की आखिरी दो आयत से पढ़िए, 11 की आखिरी दो आयत और फिर 12 1 और 2. એ સર્વ વિશે તેઓના વિશ્વાસને લીધે સારી સાક્ષી આપવામાં આવી હતી, પણ તેઓને વચનનું ફળ મળ્યું નહીં, કેમ કે દેવે આપણે માટે એથી વિશેષ સારું કંઈક નિર્માણ કર્યું હતું, જેથી તેઓ આપણા વગર પરિપૂર્ણ ન થાય. તો આપણી આસપાસ શાહેદોની એટલી મોટી વાદળારૂપ ભીડ છે, માટે આપણે પણ દરેક જાતનો બોજો તથા વળગી રહેનાર પાપ નાખી દઈએ અને આપણે સારું ઠરાવેલી શરતમાં ધીરજથી દોડીએ. આપણે આપણા વિશ્વાસના અગ્રેસર તથા તેને સંપૂર્ણ કરનાર ઈશુની તરફ લક્ષ્ય રાખીએ, કે જેણે પોતાની આગળ મૂકેલા આનંદને લીધે શરમને તુચ્છ ગણીને મરણ સ્તંભનું દુઃખ સહન કર્યું અને જે દેવના રાજાસનની જમણી તરફ બેઠેલો છે. ओके, प्रार्थना करिए. हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचनों के लिए. धन्यवाद देते हैं कि इन वचनों में आज हमारे लिए प्रोत्साहन है, उत्तेजन है. हमारे लिए प्रभु यीशु बड़ी बातें हैं, क्योंकि आपने बहुत बड़ी योजना के साथ इस वचन को आज हमारे लिए भेजा है. हम प्रभु यीशु अपने दिलो दिमाग को खोलते हैं, ताकि हम प्रभु यीशु नम्रता से आज इस वचन को स्वीकार करें, ताकि ये वचन आज हमें बदल दे. प्रभु यीशु मसीहा, हम प्रभु यीशु आपसे विनती करते हैं, हमें बुद्धि और प्रकटीकरण की आत्मा दें. हमारी बंद आंखों को खोलें ताकि हम आपको निहार सके, हमारे कानों को खोलें ताकि आपकी आवाज को हम सुन सके, ताकि प्रभु यीशु मसीहा एक भी व्यक्ति हम जैसे है वैसे के वैसे न रहे. प्रभु यीशु, आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें. हमारी कमजोरी में आपकी सामर्थ को आप उंडेलें, पवित्र आत्मा को हम पर उंडेलें. पवित्र आत्मा हमको वचन की सच्चाई में लेकर जाएं और सच्चाई आज हमें मुक्त करें. प्रभु यीशु, आप बोले और महिमा सिर्फ और सिर्फ आप लें. ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते, साथ में कहेंगे आमीन. धन्यवाद प्रभु यीशु. बैठ सकते हैं अपनी जगह. पहला इतवार और एक इतवार आएगा बीच में 8, और उसके बाद आखिरी जिस दिन ज्यादातर गवाही का समय होता है. तो मेरे ख्याल से इसी विषय को लेकर मैं खत्म करूंगा इस साल को. देखते हैं. ये संदेश 1 जनवरी को देने की इच्छा थी, लेकिन आज देता हूं. तो 1 जनवरी को कुछ अलग, लेकिन हम जो स्टडी कर रहे हैं उसी से रिलेटेड है. सबसे पहले मैं लास्ट संडे का मैसेज रिवाइज करूं, उसके पहले यहां पर एक बहुत अद्भुत बात लिखी है. हिब्रू 11, जिसको हम जानते हैं जो विश्वास, फादर ऑफ फेथ जिसको बोल सकते हैं, विश्वास के पिता हो गए. एक से बढ़कर एक नाम है. हाबेल ने विश्वास से, इब्राहिम ने विश्वास से, इसहाक ने विश्वास से, याकूब ने विश्वास से, एलिशा ने विश्वास से, मूसा ने विश्वास से, गिडियोन ने विश्वास से. हर एक इनके विश्वास की सराहना की गई है, और इनके विश्वास की बात करते 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 फिर ऐसा लिखा है कि इन लोगों के बारे में एक बात ऐसी लिखी है, इनको जो परमेश्वर ने वचन दिया था वो वचन का फल अभी तक इनको मिला नहीं है. और क्यों नहीं मिला? ऐसा लिखा, हमारी वजह से नहीं मिला है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ इतना बेहतर रखा है कि बिना हमारे उनको कुछ नहीं मिलेगा. देखिए, फिर से एक बार पढ़िए आखिरी 2 आयत, हिब्रू 11 आखिरी 2. એ સર્વ વિશે તેઓના વિશ્વાસને લીધે સારી સાક્ષી આપવામાં આવી હતી, પણ તેઓને વચનનું ફળ મળ્યું નહીં. देखो, इनकी गवाही बहुत अच्छी थी, लेकिन जो वचन परमेश्वर ने दिया था इसका फल अभी तक इनको मिला नहीं. आगे, કેમ કે દેવે આપણે માટે એથી વિશેષ સારું કંઈક નિર્માણ કર્યું હતું. देखो, हमारी बात है, क्योंकि हम कई बार क्या सोचते हैं, या तो मैं अपनी बात करूं, जब नया नया उद्धार पाया था मैं सोचता था कि प्रभु यीशु आपने मुझे इब्राहिम बनाया होता तो अच्छा रहता, मैं विश्वास का पिता कहला था. आपने मुझे मूसा भी बनाया होता तो चलता, अरे पतरस भी बनाया होता तो चलता, अरे कोई बात नहीं, ईसाखार दान बनाया होता तो भी चलता, लेकिन
ये कहा गैब्रियल मुझे बना दिया। लेकिन बाइबल बताती है इन्हीं लोगों के बारे में, इन लोगों से बेहतर कुछ हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। फिर से एक बार, કેમ કે દેવે આપણે માટે એથી વિશેષ સારું કંઈક નિર્માણ કર્યું હતું। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने इनसे भी कुछ बेहतर हमारे लिए रखा है। क्या आगे? જેથી તેઓ આપણા વગર પરિપૂર્ણ ન થાય, ताकि ये लोग हमारे बिना अधूरे ही रहे। आमीन। आपको क्या लगता है परमेश्वर की दृष्टि में क्या हम लोग फालतू हैं? अरे एक भी व्यक्ति फालतू नहीं है। जो प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले लोग हैं उनके बारे में क्या लिखा है? इन सभी लोग जिनकी या तो मैं यूं कह दूं कि बड़े बड़े गवाह जो परमेश्वर के हो गए, बड़े बड़े दास हो गए, इनके बारे में लिखा है हमारे बिना ये अधूरे हैं। तो आप ये सोचें कि परमेश्वर ने हमको कितना बड़ा स्थान दिया हुआ है। आमीन, आमीन। उतना ही नहीं, इसलिए फिर ऐसा लिखा है इन सब लोगों के बारे में, तो ये लोगों को परमेश्वर ने गवाह बनाकर छोड़ा है। ये आवादा रूपी भीड़ से आलोको थी बने लीजिए, इन लोगों को परमेश्वर ने हमारे आसपास सेट किया हुआ है। एक उदाहरण देता हूं। जो लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग समझते हैं, MLM, अभी मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक उद्देश्य मुझे यहाँ पे अच्छा दिखता है समझाने के लिए। मान लो मेरे नीचे मैंने रवि को मेंबर बनाया है, मेरे नीचे जयश्री बहन को मैंने मेंबर बनाया है, मेरे नीचे अब इनको मेंबर बनाया है, तो मुझे ये मेहनत नहीं करनी है कि मुझे पैसा कमाना है। मुझे ये मेहनत करनी है कि रवि को महीने 50,000 आ जाए, जयश्री बहन को 50,000 आ जाए, तो मेरे को महीने लाख 1.5 लाख तो आएगा ही। इनको मिलेगा तो मुझे मिलेगा। आमीन। यहां पर ऐसा ही कुछ लिखा है कि परमेश्वर ने, आप देखो फिर से एक बार स्टेडियम को आप इमेजिन करो। स्टेडियम में बाइबल बताती जो कल्पना हमको करनी है, सामने यीशु मसीह है, हमारा ध्यान यीशु मसीह की ओर है, और हमको चीयर अप करने के लिए, हमको उत्तेजन देने के लिए परमेश्वर ने इस स्टेडियम में इब्राहिम को रखा है, इधर इसहाक को रखा है, इधर एस्तर को रखा है, इधर डेबोरा को रखा है। परमेश्वर ने इनको रखा है और ये लोग हमको उत्तेजन भी दे रहे। क्यों? क्योंकि हमारे बिना ये अधूरे हैं। आमीन। हमारे बिना अगर रवि कमाएगा ही नहीं तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, जयश्री बहन कमाएगी नहीं तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, इनको कुछ मिलेगा तो मुझे मिलेगा। परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था हमारे लिए की है ताकि हमें चीयर अप करने के लिए दूसरा कोई नहीं रखा है, बड़े बड़े लोग रखे। आमीन। क्योंकि हमारे बिना ये अधूरे हैं। कितनी बड़ी परमेश्वर की योजना हमारे लिए। आमीन। खैर, इसको समझने के लिए फिर से एक बार लास्ट संडे का एक पॉइंट वहां से मैं शुरुआत करता हूं। मरियम के पास जब दूत आया, मरियम के पास दूत आकर यूं कहता है कि तू कुंवारी है लेकिन गर्भवती होगी। अब ऐसा चमत्कार बोल दिया, ऐसी बात बोल दी जो आज तक कभी हुई ही नहीं, और आज तक कभी हुई ही नहीं। क्योंकि पहला बच्चा भी जो पैदा हुआ वो पहले आदम को परमेश्वर ने बनाया, उसकी पसली से हवा को बनाया, और उसके बाद इनके बच्चे हुए। यानी पहला बच्चा काइन हाबेल, ये जो बच्चे हुए ये भी बिना मर्द के नहीं हुए, बिना आदम के नहीं हुए। लेकिन यहां पर दूत आकर बोलता है कि तू गर्भवती होगी और तुझे एक बच्चा होगा। मरियम सीधा क्वेश्चन करती है, ये तो मुमकिन नहीं है, कैसे हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर ने, क्योंकि मेरी सगाई हुई है यूसुफ के साथ, शादी अभी तक नहीं हुई, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं, तो बच्चा कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है? दूत जवाब में बोलता है, 35वीं आयत, लूक 1:35, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगी और तू गर्भवती होगी। 37वीं आयत में वो बोलता है कि परमेश्वर के पास से आया हुआ कोई भी वचन वो बिना सामर्थ्य नहीं होता। फॉर नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, इंग्लिश में ऐसा लिखा है। 38वीं आयत में मरियम बोलती है, देखो मैं तो देव की दासी हूं। घर जाकर पढ़ना अच्छी तरह से, वो ऐसा नहीं बोलती है मैं प्रभु की मां हूं, ओके, देव की दासी हूं ऐसा बोलती। मैं परमेश्वर की दासी हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन के मुताबिक हो। और फिर लिखा है, जैसे ही दूत गया वैसे ही सीधा घर से उठकर एलिजाबेथ के घर चली गई, और एलिजाबेथ के वहां 3 महीने तक रही। मुद्दा क्या था? परमेश्वर ने कुछ ऐसा इसको बोल दिया जो इसको
मतलब आप सोच भी कैसे सकते हैं, एक बार आपके सामने दूत भी आएगा तो भी आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं गर्भवती हो सकती हूं? जो आज तक कभी हुआ ही नहीं वो कैसे हो सकता है? कि सुना ही नहीं कैसे हो सकता है? लेकिन दूत ने एक चाबी दी थी। दूत ने बात करते करते यूं कहा था, सिर्फ इतना ही नहीं कहा 35 में पवित्र आत्मा उतरेगी, 37 में परमेश्वर को कुछ भी नामुमकिन नहीं, 36 में चाबी देते हुए यूं कहा था, तेरी जो बहन है ना एलिजाबेथ, वो बुढ़ापे में प्रेग्नेंट है, उसको 6ठा महीना जा रहा है। यानी चाबी क्या थी? अगर आपको जीवन में चमत्कार चाहिए ना, तो आप सबसे पहले उसके साथ जाकर समय बिताओ जिसको चमत्कार मिला है। आमीन। लोग गलती कहां पर करते हैं? बेटा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा हो गया तुम्हारा। ऐसे लोगों को जाकर पूछेंगे, पास्टर साहब डूब का बपतिस्मा लेना चाहिए? अब जो ये देता है तुमको बताएगा क्या कि डूब का लेना चाहिए? किधर से बताएगा? आपको पता होना, ज्यादातर विश्वासी लोगों का विश्वास इसी बात की वजह से खत्म हो जाता है। याद रखना, आपको एलिजाबेथ के पास जाना है। आमीन। एलिजाबेथ जिसको चमत्कार मिला है, जिसको बुढ़ापे में प्रार्थना का जवाब मिला है। मरियम अगर दोस्त के पास गई होती, सहेली को जाकर बोला होता, सुन 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 अभी दूध आया था, गैब्रियल दूध, वो परमेश्वर के हजूर में नहीं खड़ा रहता, वो वाला, वो दूध आया था, दूध आके बोल रहा था तू कुमारी है, गर्भवती होगी। सहेली ने क्या किया होगा? अल्लाह पीते तो नहीं, किधर से आया था दूध? परमेश्वर को कुछ काम धंधा नहीं है कि तेरे पास दूध भेजेगा तो है कौन बे? ये सच्चाई है। विश्वास टूट जाएगा। आमीन। सही में टूट जाएगा। बरसों पहले की बात है, एक बहुत अद्भुत सेवक अहमदाबाद में आए थे। मीटिंग में बहुत सारे लोग थे और उस मीटिंग में इन्होंने नाम देकर एक व्यक्ति को बुलाया था। आपका नाम ये है, आपने इस कलर की शर्ट पहनी। हजारों लोग थे, शायद 10,000 से ज्यादा लोग थे। नाम देकर बुलाया था, आपने ये शर्ट पहनी है और आपका नाम ये है, आप स्टेज के ऊपर आए। और स्टेज के ऊपर आने के बाद उनको सेवक ने कहा था क्या के बारे में प्रभु यीशु मुझे यह दिखा रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, आप प्रार्थना करोगे, जिसका हाथ नहीं होगा हाथ उग जाएगा, हाथ आने लगेगा। पैर नहीं होगा उसको पैर आ जाएगा। मैं जब नया नया मसीह में आया, मैंने जाना इस व्यक्ति के बारे में, तो मैंने कहा, पहचान निकाली और मिलने के लिए गया तो क्या देखा? मैं सोचने लगा ये आदमी था। मैं जाकर बैठा, बात की, एक बात समझ में आई। मैंने पूछा कि आपके बारे में ही ऐसी भविष्यवाणी हुई था? वो मेरे था, मेरे को नाम देकर बुला था, लेकिन आपके जीवन में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। फिर पता चला किधर से दिखेगा? वही दोस्त छोड़े ही नहीं कभी, वही रिश्तेदार छूटे ही नहीं कभी, वही मरी हुई कलीसिया छूटी नहीं कभी। मरियम से सीखें। मरियम को पता था एलिजाबेथ के साथ टाइम बिताना है। आमीन। वो एलिजाबेथ के पास गई, जिसको एलिजाबेथ ही एक ऐसी औरत थी जो उसको बोल सकती थी, देख कवारी का गर्भवती होना मुझे भी नामुमकिन लगता है, ऐसा कभी सुना नहीं है, लेकिन अगर गैब्रियल दूत तेरे पास आया था तो इतना मैं जरूर बोल सकती हूं कि गैब्रियल दूत आया था तो हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने वही गैब्रियल दूत तेरे जीजा जी के पास भी भेजा था। यही गैब्रियल दूत ने तेरे जीजा जी को कहा था एक बेटा तुमसे होगा। और इतने बुढ़ापे में हमको विश्वास नहीं था, लेकिन आज मैं प्रेग्नेंट हूं। आप आपके जीवन में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप एक एलिजाबेथ को ढूंढ निकालें। आमीन। जिसको परमेश्वर ने चमत्कार दिया है, जैसे मैंने कहा, इसको जाकर मत पूछना बपतिस्मा डूब का होगा या नहीं। अरे खुद ही नहीं मानते हैं, तुमको किधर से देंगे? कौन सी सच्चाई तुमको देंगे? आमीन। एलिजाबेथ, दूत ने भी किसी और का नाम नहीं लिया, एलिजाबेथ का नाम लिया जिसको चमत्कार मिला था। आमीन। और एंट्री तो देखिए, अगर आप सही दिशा में जाएंगे ना, परमेश्वर भी कुछ बाकी नहीं रखेगा। मरियम गई और जाकर दरवाजा खटखटाया, एलिजाबेथ ने खोला। खोलते ही क्या बोलती एलिजाबेथ? अरे मेरे प्रभु की मां मेरे घर पे क्यों आई?
और मरियम का आप सोचें, प्रभु की माँ, ये कुछ हुआ ही नहीं उसके पहले, अरे सच में कुछ होने वाला है, उधर ही रुक गई। 3 महीने तक रुक जाने का क्या मतलब है? 3 महीने तक वो यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म भी देख के आई, जकारिया को गूंगा था, बोलते भी सुन के आई, और ज्यादातर लेडीज जानती हैं 2 महीने तक कई बार हो सकता है पीरियड रेगुलर नहीं आए, कई बार होता है, कई लोग लेडीज के साथ होता है, लेकिन तीसरा महीना भी नहीं आया तो कंफर्म है प्रेग्नेंट हूं मैं। वो कंफर्मेशन लेकर फिर वापस आई। आमीन। आप याद रखें, आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। तकलीफ क्या है? हम लोग एलिजाबेथ के साथ समय नहीं बिता रहे, हम लोग किसी और के साथ समय बिता रहे हैं। वो तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, हमारे दर्शन को, परमेश्वर के दिए अनुभव को खत्म कर देंगे। आमीन। ज्यादा अगर आपसे नहीं कहूं तो इतना सीधा कह दूं, सबसे बड़ी एलिजाबेथ परमेश्वर का वचन है, इसके साथ आप समय बिताओ। आमीन। ये मेरी 1 जनवरी का संदेश था कि आपकी एलिजाबेथ परमेश्वर का वचन है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन आप इसके साथ समय बिताएंगे। आप पॉसिबल ही नहीं है आपके नजदीक आप बैठो और आपको गर्मी ना लगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप वचन के साथ समय बिताओ और आप जैसे हैं वैसे के वैसे रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो बदलता है, वो सुधारता है, वो परमेश्वर की पहचान हमें देता है, नामुमकिन को भी मुमकिन करता है। आमीन। आपकी एलिजाबेथ ये है, आप जीवन में इतना तय कर लो, किसी इंसान के साथ समय बिताओ ना बिताओ, लेकिन एलिजाबेथ के साथ बिताओ। आमीन। लेकिन आज मेरा वचन ये मैं जो बांटना चाह रहा हूं, बाइबल कहती है तो हमारे आसपास परमेश्वर ने इतनी सारी गवाह, इतने सारी એટલી મોટી શાહિદોની વાદળા રૂપી ભીડ એકઠી કરેલી છે, इतने सारे गवाह हमारे आसपास रखे हैं। तो आप देखो, नियम वापस वही है, परमेश्वर का वचन पढ़ने से विश्वास नहीं बढ़ता है, परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। आमीन। हिब्रू 10 और रोमनों की पत्री 10 और 17, यीशु मसीह का वचन सुनने से और सुनने से ही विश्वास आता है। आमीन। अभी तक हमने बाइबल बहुत पढ़ा होगा, लेकिन बाइबल पढ़ने से काम नहीं होगा, हमको बाइबल को सुनना है। एक उदाहरण देता हूं, अगर लव लेटर, देखो लव लेटर पढ़ना लोगों को अच्छी तरह से आता है। लव लेटर कोई पढ़ता नहीं, सुनता है। पढ़ते ना, लड़की पढ़ती है, लड़के ने लिखा तुम्हारी आंखें क्या बात है, तुम्हारे बाल बहुत सिल्की सिल्की है, बाल को कब हाथ लगा है। सुनते हैं, जैसे वो लड़का बोल रहा है ना, ऐसा सुनाई देता है। आमीन। बाइबल भी इसी तरह से तो पढ़ना है, क्योंकि क्या लिखा है, इतने सारे गवाह खड़े किए हैं। गवाह किस लिए खड़े किए हैं? क्योंकि वो बोलते हैं, उसको सुनो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने से ही विश्वास बढ़ता है। आमीन। उदाहरण आपको देता हूं कि कुछ उदाहरण आपके बीच में मैं लाता हूं। आप जब बाइबल पढ़ते हैं ना, तो आप इब्राहिम के बारे में जब पढ़ते हैं तो सिर्फ इब्राहिम के बारे में मत पढ़ो, इब्राहिम का सुनो, इब्राहिम के साथ समय बिताओ। जब आप इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं, इब्राहिम आपकी एलिजाबेथ है, इब्राहिम के साथ बैठोगे ना तो वो आपको कहेगा कि देख, मैं तुझे सच में बताता हूं, 99 साल की उम्र में ये परमेश्वर मेरे पास आकर यूं कहता है कि मैं एल शदाई हूं। 24 साल तक मुझे बच्चा नहीं मिला, 24 साल तक मैंने 95 या तो 84 साल की उम्र में मैंने हाजिरा से बच्चा पैदा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे कहा नहीं नहीं नहीं, हाजिरा के द्वारा नहीं, सारा के द्वारा जो होगा वही वचन का बेटा होगा, वही उसी से वचन का देश पैदा होगा। इब्राहिम के साथ समय बिताओगे तो इब्राहिम कहेगा, मैं तुझे सच कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बेटे, दूर मत होना, पीछे मत जाना, क्योंकि जिस प्रभु यीशु पर तूने नजर लगाई है, जिस यीशु मसीह पर तूने भरोसा किया है, वो एल शदाई है। एल शदाई का मतलब होता है जो आज तक नहीं किया वो करके दिखाने वाला, सर्व सक्षम है, ओमनीपोटेंट, सर्व समर्थ નથી। ओके, ગુજરાતીમાં સર્વ સમર્થ શબ્દ વાપરેલો છે, सर्व समर्थ नहीं है, सर्व सक्षम। आपकी क्षमता वो नहीं है जो आप कर चुके हैं, आपकी क्षमता, आपकी पोटेंशियल वो है जो अभी भी आप कर सकते हैं। यानी इब्राहिम को 99 साल की उम्र में परमेश्वर
परमेश्वर ने क्या पहचान दी, मैं एल शदाई हूं। इब्राहिम याद रखना, तूने आसमान में तारों को जरूर देखा है, तूने रेत को जरूर देखा है, लेकिन वो मेरा पोटेंशियल था, वो जो मैं बना सकता था मैंने बनाया, लेकिन अभी उस बात पर भरोसा नहीं रखना, अभी उस पर भरोसा रखना जो आज तक नहीं हुआ, उसको भी मैं करने वाला परमेश्वर हूं। कितनी सारी बार हम लोग भूतकाल पर आधार रखते हैं, 4 बार 10वीं से निकला नहीं, 4 ट्रायल में पास नहीं हुआ, तो अभी किधर से होगा, अभी तक नहीं हुआ तो अभी किधर से होगा, ऐसा हम कई बार पकड़ के बैठते हैं। बाइबल का इब्राहिम के साथ समय बिताओगे तो वो क्या सिखाएगा पता है, अभी तक नहीं हुआ वो हो सकता है, अभी तक जो नहीं हुआ वो परमेश्वर करके दिखा सकता है। तूने जिस परमेश्वर पर भरोसा किया, उस यीशु मसीह से नजर ना इधर घुमाना ना उधर घुमाना, क्योंकि उसने मुझे तारे दिखाए, उसने मुझे रेत दिखाई। मैं तुमसे सच कहना चाहता हूं, एक वचन जो उसने दिया, एक भी अधूरा नहीं छोड़ा। तुमने जिस यीशु मसीह में विश्वास किया है, वो वायदे को लेकर वायदा निभाने वाला परमेश्वर है। इधर उधर मत देखना, उसकी ओर नजर लगाए रखना। थोड़ा समय जाएगा तो क्या हो गया, पीछे मत जाना। थोड़ा समय जाएगा तो क्या हो गया, मेरा जीवन देख। मैं तुझे गवाही देना चाहता हूं, मैंने इस परमेश्वर पर भरोसा किया, मैं अपने परिवार को छोड़ के निकल गया, सब कुछ छोड़ के निकल गया। इसने मुझे हर आशीष दी, और जब समय आया इसने मुझे बच्चा भी दिया, इसहाक का मतलब क्या होता है पता है, इसहाक का मतलब होता है देव हसावे छे, परमेश्वर हंसाता है। आपने आप इब्राहिम के साथ समय बिताओगे तो वो बोलेगा, कितने ही गम में आप क्यों ना हो, कितने ही दुखी क्यों आप क्यों ना हो, कितने ही निराश क्यों ना हो, लेकिन इस प्रभु यीशु को तू छोड़ना मत। टाइम आएगा वो तुझे हंसाएगा, टाइम आएगा वो तुझे खुशी देगा, टाइम आएगा तेरे आंसू को वो पोंछेगा। मेरे साथ किया तेरे साथ भी वो करेगा। ये पक्षपाती नहीं है। आप सिर्फ बाइबल पढ़ना बंद कर दें। आप जब पढ़ते इब्राहिम के बारे में, आपको इब्राहिम की आवाज सुनाई देनी चाहिए। इब्राहिम, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए उन गवाहों को खड़ा किया ताकि वो बोलें और हम सुने, आमीन, ताकि हमारी नजर कहीं और नहीं जाए, लेकिन यीशु मसीह पर हमारी नजर लगी रहे। आपको क्या लगता है, मूसा के बारे में आप देखें, आप मूसा को भी बोलता हुआ सुने, मूसा को बोलता हुआ सुनेंगे ना, मूसा बोलेगा आपसे, मूसा बात करेगा कि देख 40 साल मैंने निराशा में निकाले हैं, 40 साल अकेलेपन में निकाले हैं, 40 साल जब राजमहल में रहा हुआ व्यक्ति वो जंगल में जानवरों के बीच में रह सकता है, तो आप सोचिए उसकी मेंटालिटी क्या हो गई होगी, उसकी मानसिकता क्या हो गई होगी। लेकिन उस मूसा के साथ आप समय बिताओगे तो मूसा बोलेगा, मूसा आपसे कहेगा 40 साल तक मैं निराश हो गया था, लेकिन परमेश्वर निराश नहीं हुआ था। उसने 80 साल की उम्र में मुझे दर्शन दिया और उसने मुझे कहा कि तेरे द्वारा ही, हाँ मूसा, किसी और के द्वारा नहीं, तेरे द्वारा ही। मैं कई बार विश्वासी लोग क्या सोचते हैं, ये गलती मुझसे हो गई, वो गलती मुझसे हो गई, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये कर बैठा, तो अब थोड़ी ना परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर सकता है, अब थोड़ी ना वो मेरे जीवन को आगे बढ़ा सकता है। अभी क्योंकि शैतान की बड़ी ताकत यही है कि हमसे क्या गलती हो गई, बस उसको पकड़े रखो, उसको याद दिलाते रहो, उसको गुजरात में कहना कोच करो, उसको याद दिला करो। लेकिन आप मूसा 40 साल इसने निकाल दिए। जब परमेश्वर को इसने देखा तो परमेश्वर ने अंदर से क्या बोला पता है, आवाज आई, मूसा आपसे कहेगा, अरे ऐसा मत सोचना, अरे ये परमेश्वर तुझे नाम देकर बुलाने वाला परमेश्वर है, वो तुझे जानता है, उसने तुझे छोड़ा नहीं है, उसने तुझे त्याग नहीं दिया। आज भी उसकी योजना में तू ही है, आज भी वो तुझे ही देखता है, आज भी तेरे लिए बड़ी योजना है। हाँ, तेरे द्वारा मूसा शायद कुछ उम्र के बाद, कई लोगों से मैंने सुना है, मैंने तो बहुत वर्षों गवा दिए, मैंने बहुत वर्ष में आगे निकल गया, अभी तो शायद परमेश्वर किसी और का इस्तेमाल करेगा, शायद मेरा हाथ तो नहीं पकड़ेगा, अभी मेरा इस्तेमाल तो नहीं करेगा। आप मूसा के साथ समय बिताओगे ना, मूसा आपसे कहेगा, जब मैं पैदा हुआ था मेरे माँ बाप ने देखा ये कोई स्पेशल बच्चा है, तभी लग रहा था, इनको लग रहा था कि यही परमेश्वर की चॉइस है, इन्होंने मुझे 3 महीने संभाला, इसके बाद राजमहल में गया, बचपन में मेरी बहन से जो सीखा, बचपन में मां से जो सीखा, मुझे सही में ऐसा लगा कि मैं परमेश्वर की चॉइस हूं। लेकिन 40 साल की उम्र में, 40 साल से 80 साल के बीच में जो हो गया, मुझे लगा नहीं, परमेश्वर मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, छुटकारा कहीं और से आएगा, उद्धार कहीं और से आएगा। लेकिन मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी भाई, मेरी बहन, मैं तुझे कहना चाहता हूं, तू छोड़ना मत। अगर तूने
अगर परमेश्वर ने तुझे चुना है, आज भी वो परमेश्वर की चॉइस तू ही है। आज भी वो तेरा ही इस्तेमाल करना चाहता है। आज भी वो तुझे ही ऊपर उठाना चाहता, तेरे द्वारा ही तेरे लोगों को। आप सोचें, हम यहां पर कई बार सोचते हैं कि ये एक व्यक्ति के जीवन में काम होगा कि नहीं, दो व्यक्ति के जीवन में काम होगा कि नहीं। मूसा के साथ आप टाइम बिताओ ना, मूसा आपको कहेगा, अरे मैं 80 साल की उम्र में मैं तो हिम्मत हार चुका था, लेकिन इस परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। तू मत छोड़ना, जिस परमेश्वर पर तूने भरोसा किया है उसको मत छोड़ना। उससे ना दाएं देखना ना बाएं देखना। मैं पूरे देश को छुड़ा के ले आया, 26 लाख से ज्यादा लोगों को मैं बाहर निकाल कर ले आया। ये परमेश्वर आज भी ऐसा ही है मेरे भाई मेरी बहन। तो उस परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह की ओर नजर लगाए रखना। आप मूसा के साथ समय बिताओगे तो मूसा आपको कहेगा, यह परमेश्वर बीच रास्ते नहीं छोड़ेगा। कई बिलीवर लोगों को लगता है कि उधार तो मैंने पा लिया, लेकिन मुझे लगता नहीं आगे क्या होगा, आगे जो परिस्थितियां आएंगी कैसे मैं सामना करूंगा। मूसा के साथ समय बिताओगे ना, मूसा आपको कहेगा, ये मिस्र से छुड़ाकर कनान में ले जाने वाला ईश्वर है। ये अल्फा और ओमेगा है। ये प्रारंभ देता है तो अंत भी देता है। अरे रास्ते में खाना भी देगा, कपड़े भी देगा, अरे एसी भी देगा, हीटर भी देगा, तुमको मरने नहीं देगा, तुम्हें सांप को डसने नहीं देगा, बिच्छुओं को काटने नहीं देगा। ये परमेश्वर विश्वासु ईश्वर है। हालेलुया। आप ये गवाह मूसा के साथ समय बिताओगे ना, ये गवाही आपको सुनाई देगी। आमीन आमीन। आप बाइबल पढ़ना बंद कर दें, आज से इसको सुनना आप जो पढ़ते हैं वहां से, क्योंकि सुनने से विश्वास बढ़ता है। गवाहियों को किस लिए खड़ा किया? ताकि वे बोलें और हम सुने। आमीन। कई बार बहनों के, थोड़ा बहन का स्पेशल विषय डालता हूं मैं। आप बहनों को कई बार लगता है हमको तो पूरी जिंदगी एक ही काम करना है, बस भिंडी काटनी है और यही सुनना है। क्या कैसा बनाया, नमक ज्यादा डाल दिया है, इतना तीखा बना दिया है, कौन खाएगा, खिला तू खा के देख। तो पूरी जिंदगी गंदा के बर्तन ऐसे रखे, झाड़ू पोछा करो, प्रभु हमारा भाव तो मन पुरुष बना तो हार था सूझो तो मैंने स्त्री बनाई। कई बार औरतों को भी ऐसा लगता है। मैं आपसे सही में कहना चाहता हूं, बाइबल में आप अच्छी तरह से बाइबल आप पढ़ें। आप जब राहाब के बारे में पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ राहाब के बारे में मत पढ़िए, राहाब को सुनिए। राहाब आपसे कहेगी, मैं है ना एक वेश्या थी। मैं बाइबल पढ़ रहा था तो बाइबल में दो बातें मैंने पढ़ी। ऐसा लिखा हुआ है, कभी भी कोई भी औरत या तो मर्द भी वेश्यावृत्ति करके उसका दान परमेश्वर की हजूरी में नहीं लाएगा। कभी भी कुत्ते की कमाई कलीसिया में कोई नहीं लाएंगे। दो चीजों की कमाई परमेश्वर की हजूरी में लाने के लिए मना किया गया है। वेश्या की कमाई नहीं लाना है और कुत्ते की कमाई नहीं लानी है। ऐसा, या तो जानवर की कमाई इस तरह से नहीं लानी है, कुत्ते की कमाई। एनीवे, तो बाइबल कहती है, या वेश्या की अगर बात करें, दूसरी बाजू लिखा है वेश्या जिंदा ही नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारे बीच में जो वेश्यावृत्ति करती है वो जिंदा ही नहीं होनी चाहिए, उसको तुमको पत्थर मार के मार देना है। यहां पर राहाब की कई लोगों से देखो, हम लोग तो ऐसे समाज में जीते हैं जहां पर मर्द गलती करे तो चलता है, लड़की अगर गलती करे तो नहीं चलता है, मर्द 4 लफड़े कर दे तो चलता है। वो क्या सेट होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर लड़की ने 4 लफड़े कर दिए तो चालो बहुत चालो बाबा, बहुत चालो बहुत चालो। लड़कियों को समाज माफ नहीं करता है, लड़कों के लिए सब चलता है। राहाब वेश्या थी, पता नहीं कितने मर्दों के साथ सोई हुई होगी, लेकिन आप राहाब के साथ समय बिताओगे ना, राहाब आपको बोलेगी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आपने जो यीशु मसीह पर भरोसा किया है क्या परमेश्वर है ये। राहाब आपसे कहेगी कि जब मेरे पास 2 जासूस आए ना, मैंने उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे परमेश्वर के बारे में सुना है, उसने मिस्र में तुम्हारे लिए क्या किया और किस तरह से तुमको बाहर निकाला, मैंने सुना है। उस परमेश्वर पर मैं भी भरोसा करती हूँ। राहाब आपको कह जाएगी कि आप अगर मत्ती का पहला अध्याय देखोगे, पहला अध्याय पढ़ोगे, वहां पर वंशावली पढ़ोगे, तो राहाब आपसे कहेगी यीशु मसीह की वंशावली में ना आपको मूसा मिलेगा, ना आपको हारून मिलेगा, लेकिन परमेश्वर की उस वंशावली में राहाब आपको मिलेगी। एक वेश्या ने भी जब यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास किया, बाइबल बताती है कि यहूदी व्यक्ति ने उसके साथ शादी की और वो प्रभु यीशु की, इंसान के तौर पर प्रभु यीशु की वड़दादी थी, परदादी थी, जो बोलो आमीन। वेश्या, आप समय बिताओ,
5 शादियां कर चुकी थी समरूनी भाई, 5 शादी कर चुकी थी, छठे के साथ बिना शादी के रह रही थी। समरूनी भाई के साथ समय बिताओगे ना, समरूनी भाई बोल के जाएगी आपको पता है जो पूरे गांव में नहीं हो सकता था वो यीशु मसीह ने मेरे साथ कर दिया। पूरे गांव को मैंने हिला दिया, पूरे गांव को जाकर मैंने कह दिया आओ और उस आदमी को देखो जिसने मुझे सब कुछ मेरे बारे में बता दिया, आओ और उस आदमी से मिलो। पर आप कई बार हम लोग दोष में जीते हैं, लेकिन आप कभी समरूनी बाई के साथ समय बिताओ तो आपको पता चलेगा। समरूनी बाई कहेगी मेरा जीवन तो सही में बहुत ही बुरा था, सही में बहुत ही खराब था। ऐसा तो था ही नहीं कि अंदर से बहुत अच्छा था, बाहर से लोगों को बुरा दिख रहा था, सही में बुरा था। लेकिन मेरा यीशु मसीह, जिस यीशु मसीह पर आपने भरोसा किया वही यीशु मसीह कुएं के पास, उसको पता था कि इस समय सिर्फ मैं मिलूंगी और कोई औरत नहीं मिलेगी, और मुझे मिलने के लिए आया, मेरे पास वो आया और आकर मुझे उसने कहा तू मुझे पानी पिला। मैंने उससे कहा यहूदी, तू तो यहूदी है, यहूदी व्यक्ति कैसे पानी मांग सकता है? लेकिन यीशु मसीह ने कहा तू मुझे जानती नहीं है ना, इसलिए अगर तू जानती तो तू मुझसे कहती मैं तुझे पानी पिलाता। हालेलुया। आप बाइबल पढ़े ना, गवाहियां बोलती हैं, उसको सुनना चालू करें। आमीन। आप बाइबल अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एस्तर भी आपसे कह जाएगी। कई बार बच्चे है ना ऐसा दोष देते हैं कि एक्चुअली मेरे पापा नहीं है ना, मेरे मम्मी नहीं है ना, मैं अनाथ हूं इसलिए ऐसा हो गया। कई बार बच्चों को ऐसा होता है कि मैं छोटा था और मेरा बाप दूसरे किसी के साथ भाग गया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप दोनों ही मर गए, मेरी मम्मी मर गई, मेरे पापा रह गए, ये कारण वो कारण। आप एस्तर के साथ समय बिताओगे, एस्तर आपसे कहेगी कि देखो मैं तो गुलामी में थी, मेरे माँ बाप दोनों ही मर चुके थे, मैं अनाथ थी, लेकिन परमेश्वर के पास मेरे लिए योजना थी। परमेश्वर ने मुझे नीचे से इतना ऊपर उठाया कि जब समय आया, आज हम देख सकते हैं दुनिया में एक एक यहूदी अगर जिंदा है तो एस्तर के कारण से जिंदा है। आमीन। उस औरत के कारण से जिसने अपनी सुंदरता को संभाल के रखा, जिसने अपने आप को संभाल के रखा, समय आया परमेश्वर ने उसको इतना ऊपर उठाया। आप एस्तर के साथ समय बिताओगे तो आपको पता चलेगा ये आप किधर भी हैं, कैसे भी स्थान में क्यों ना है, कोई आपको देखे ना देखे, प्रभु यीशु आपको देख रहे हैं। एस्तर भी कह जाएगी कि देखो मैंने सिर्फ इतना ही किया कि उसका ऊपर भरोसा मैंने रखा। समय ऐसा था कि कोई भी औरत बिना बुलाए राजा की हजूरी में नहीं जा सकती, लेकिन एस्तर आपसे कहेगी उपवास करना, प्रार्थना करना। मैंने मुर्दखाई से कहा जाओ और जाकर यहूदी लोगों से कहो 3 दिन वो उपवास और प्रार्थना करें, मैं और मेरी दासियां उपवास और प्रार्थना करेंगी। एस्तर आपसे कह जाएगी अरे उपवास प्रार्थना करो, उसके साथ समय बिताओ। कितना भी शैतान ने बराबर आपके लिए जाल बिछाई हो, अरे ये परमेश्वर उसको उल्टा कर सकता है। आमीन। ये परमेश्वर आज भी प्रार्थना का जवाब देकर उसको उल्टा कर सकता है। जिसके ऊपर भरोसा रखा उस यीशु मसीह से न दाएं देखना न बाएं देखना, आगे बढ़ते चले जाना। आमीन। चलो एक आयत पढ़ते हैं जकरिया और एलिजाबेथ के बारे में। लूक 1:6 और 7। लूक 1:6 और 7। તેઓ બંને દેવની આગળ ન્યાયી હતા ને પ્રભુની સર્વ આજ્ઞાઓ તથા વિધિઓ પ્રમાણે નિર્દોષ રીતે ચાલતા હતા. તેઓને સંતાન નહોતું કારણ કે એલિસાબેથ વાંજણી હતી અને તેઓ બંને ઘણા ઘરડા હતા. देखो यहाँ पर कई सारे लोगों के जीवन में एक बट होता है, या तो एक पण, આપણે ગુજરાતી में કહીને પણ કેવું ચાલે છે, બહુ સારું ચાલે છે, પણ 3 મહિનાથી પગાર નથી થયો, બધું સારું છે, પણ એક બટ, ऐसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक लेकिन होता है, एक बट। एवरीथिंग इज गुड बट किसी के साथ आप ज्यादा समय बिताओगे कुछ ना कुछ बट जरूर आएगा। कैसा चल रहा है शादी के बाद? अरे बहुत मस्त चल रहा है, लेकिन मेरी सास ... कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा हर एक के जीवन में। यहां पर क्या लिखा है? ऐसा नहीं था कि इनकी गलती थी, ऐसा लिखा सबसे पहली पहचान क्या दी है जकरिया और एलिजाबेथ की? न्यायी थे, परमेश्वर की दृष्टि में दे वर राइचियस, न्यायी थे। लेकिन इनके जीवन में भी एक परंतु था, लेकिन इनको बच्चा नहीं
था। आप बाइबल पढ़े अच्छी तरह से, लूका 1, आप जकारिया और एलिजाबेथ के साथ समय बिताएंगे ना, तो ये लोग आपको कहे जाएंगे कि देखो हिम्मत नहीं हारना, कभी भी नहीं हारना। ये जकारिया आपको कहे जाएगा, और उस समय तो वो जरूर कुछ महीनों के लिए गूंगा हो गया, लेकिन आज आप जकारिया के साथ समय बिताएंगे, जकारिया आपको बोलेगा मैं तुमको बोलता हूं, तुम ध्यान से सुनो। 400 साल तक पुराने नियम और नए नियम के बीच में 400 साल का साइलेंट पीरियड बोलते हैं। ये 400 साल तक परमेश्वर की आवाज किसी के पास आई नहीं, परमेश्वर ने किसी का ऐसे इस्तेमाल किया नहीं, और यहां पर 400 साल तक कुछ हुआ ही नहीं। जकारिया आपसे कह जाएगा अरे 2 साल 5 साल में कुछ नहीं हुआ तो चिंता मत करना, प्रार्थना करना बंद नहीं करना। यहां तो 400 साल से कुछ नहीं हुआ था, फिर भी मेरी आराधना करने का टाइम आया, आराधना के टाइम पे मैं गया आराधना करने के लिए। 400 साल से सुना ही नहीं। ऐसा कुछ चमत्कार हो सकता है? हाँ, बाइबल में हम जरूर पढ़ते थे, हम लोग भी पढ़ते थे। सामसून के माँ बाप के पास परमेश्वर ने दूत को भेजा, गिडियोन के पास दूत को भेजा, लेकिन जकारिया आपको और मुझे कह जाएगा 400 साल से जब किसी ने सुना ही नहीं, किसी के पास परमेश्वर का दूत आया हो या किसी के पास परमेश्वर की वाणी आई हो, फिर भी बोलते मेरे टाइम से मैं जब प्रार्थना करने के लिए गया, मेरे टाइम से आराधना करने के लिए गया, 400 साल के बाद 400 साल के बाद एकदम से वहां पर एक दूत आकर बोलता है, मैं परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहने वाला गैब्रियल दूत, परमेश्वर ने मुझे तेरे पास भेजा। पता है क्या बोलता है? तुम्हारी प्रार्थना का जवाब लेकर मैं आया हूं। जकारिया के साथ समय बिताओगे ना, जकारिया बोलेगा आज तक नहीं हुआ तो कोई गारंटी नहीं है आगे भी नहीं होगा। प्रार्थना करना छोड़ो मत, प्रार्थना करना छोड़ो मत। तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी बातें हैं, तुम परमेश्वर के बेटे हो, बेटी हो, उसके सेवक हो, सेविका हो, परमेश्वर ने उसके लिए तुमको चुना है। हो सकता है इसके बावजूद भी हमारे जीवन में कुछ लेकिन हो, कुछ बट कुछ हो, फिर भी छोड़ना मत, फिर भी प्रार्थना के समय प्रार्थना करना, फिर भी परमेश्वर की हजूरी में जाना। हम नहीं जानते किस दिन वो अपने दूत को भेज देगा। ये कहते हुए दानियल के पास वही दूत को भेजकर क्या बोला? तूने जो प्रार्थना की, तूने जो परमेश्वर की ओर नजर लगाई जिस दिन से, उसी दिन परमेश्वर ने जवाब लेकर तेरे पास मुझे भेज दिया। आमीन, उसी दिन भेज दिया। आप जकारिया के साथ समय बिताओगे ना, वो कहेगा 400 साल तक किसी को अनुभव नहीं हुआ, लेकिन 400 साल के बाद हुआ तो मुझे हुआ। मैंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। बुढ़ापे में आप सोचें, एक बाजू इनका बुढ़ापा था, एक बाजू इनकी कमजोरी थी। अब इनको सही में दोनों ऐसे थे कि इन्होंने आशा रखना बंद नहीं किया कि बच्चा होगा या तो बच्चा नहीं होगा। दूत ने आकर इसीलिए कहा तुम्हारी प्रार्थना का जवाब लेकर मैं आया, क्योंकि ये लोग अभी भी प्रार्थना कर रहे थे। आमीन। बाइबल पढ़ना बंद कर दो, इसको सुनना शुरू करो, क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनने से और सुनने से ही विश्वास बढ़ता है। आमीन, आमीन, आमीन। आप जब पढ़ते हैं उस बहन के बारे में या तो उस औरत के बारे में जिसको 12 साल से लहू बहना बंद ही नहीं हुआ था, आप वो पढ़ना बंद कर दो। मार्क 5वें अध्याय में उसको सुनना शुरू करो, उसकी गवाही, क्योंकि ऐसा लिखा है वो जब यीशु मसीह ने कहा किसने छुआ, मेरे में से पराक्रम निकला है, बल निकला, और वो औरत ने जब जाना कि मैं छुपी नहीं, आगे आके उसने गवाही दी। उसकी गवाही सुनना आप शुरू करो। ये औरत आपसे कहेगी 12 साल किसको बोलते हैं? बहुत लंबा समय होता है। खून मेरा कभी सूखा ही नहीं, खून बहता ही चला गया। ये डॉक्टर से मिली, इसने इतना पैसा लिया, ये डॉक्टर से लिए इतना पैसा लिया, इस भूए से, इस बाबा से मिली इतना पैसा, यहां तक लिखा है उसको पायमाल कर दिया। गुजराती में पायमाल शब्द वापरो, कंगाल उसको कर दिया, बेहाल कर दिया। ये औरत आपसे कहेगी तुमने भी बहुत पैसे खर्च डाले होंगे, इधर उधर बहुत देखा होगा, लेकिन अभी अगर तुमने यीशु मसीह पर नजर लगाई है, अभी तुमने यीशु मसीह पर भरोसा किया, तो और कहीं भी नहीं देखना। मैं इसके पास जब गई तो मैंने इसके कपड़े को छुआ और मैं ठीक हो गई। ये प्रभु यीशु आज भी वैसा ही है। आज भी तुम उसके पास जाओ, उसको छुओगे, तुम ठीक हो जाओगे। आमीन। तो हमारे आसपास परमेश्वर ने इतने सारे गवाह रखे हैं, इतने सारे गवाह रखे हैं। आज होता क्या है, और एक बात मैं आपको बता दूं, देखो ये एक हकीकत है कि हमको हमारा ही कोई व्यक्ति जब खंजर भोंकता है बहुत गहरा जाता है। आमीन।
रास्ते पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति हमको बदनाम कर दे, रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल दे, हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारा ही व्यक्ति खंजर भोगता है, इधर तो नहीं भोगेगा, सॉरी इधर ही भोगेगा, इधर भोगेगा तो हम उसको डाल देंगे। पीछे ही होता है, दगा इसी को बोलते हैं ना, पीठ के पीछे होता है, और वो बहुत गहराई में जाता है। कितने सारे लोग ऐसे चोट खाए हुए हैं, कितने सारे बिलीवर्स चोट खाए हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप आपके भाई से ही, आप आपके रिश्तेदार से ही, आप आपके करीबी दोस्त से ही, आप खुद के व्यक्ति से ही जब दगा खाए हो ना, आप कभी यूसुफ के साथ समय बिताओ। यूसुफ आपको बोलेगा कि मुझे मेरे भाइयों ने ही खड्डे में डाल दिया। आप सोचे यूसुफ के बारे में, आप यूसुफ के साथ समय बिताओगे, कौन सी ऐसी बात उसने कर डाली। उसने जो देखा वही तो बोला। उसको सपने में दिखाई दिया कि मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे भाई मेरे आगे झुके। जो उसको दिखाई दिया वही तो उसने कहा कुछ बढ़ा चढ़ा कर भी नहीं कहा। लेकिन उसके भाई दुश्मन हो गए। दुश्मन यानी इतने बड़े हो गए। आप यूसुफ से सुनोगे तो यूसुफ आपको कहेगा, पता है कितने दिनों तक उनके न्यूज नहीं आए, और वो ऐसी जगह पे थे जहां पे उनका टावर नहीं आ रहा था, इसलिए ना व्हाट्सएप पे स्टेटस पे कोई न्यूज मिल रहा था, ना इंस्टाग्राम की कोई नई रील आ रही थी, कुछ भी नहीं। तो मुझे पापा ने भेजा कि तू जा, उनका टावर आ नहीं रहा है, जाकर पता कर। यूसुफ आपसे कहेगा कि जब मैं गया, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं देखकर इतना खुश हो गया कि मेरे सभी भाई और है, सलामत है, रूबेन है, दान है, इसाकार है, सब लोग सलामत है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि दूसरी बाजू से मेरे भाई, वो सपना खोर आ रहा, देखो सपना खोर, आज इसका काम तमाम करते, आज इसको मार देते। आप किसी को देखकर खुश होते हैं और सामने वाला आपको मारने के लिए सोचता है। आप मेंटल कंडीशन सोचें। यूसुफ ने बाद में सोचा होगा, उसके दिल पर क्या बीतती होगी कि मैं तो कितना खुश हो गया मेरे भाइयों को देखकर। और आप सोचें, इसके बाद इसके भाई इसके लिए, इसको खड्डे में डालकर इसके लिए झगड़ा कर रहे हैं, नहीं इसको मार देना, इसको मार देना, अरे नहीं छोड़ दे यार, अपना ही भाई है, नहीं इसको मार ही देना। क्या है? लेकिन यूसुफ आपको कहेगा, यूसुफ बरसों के बाद उसके भाइयों को बिठाकर बोलता है, उत्पत्ति 50 में 19 और 20 में बोलता है, तुमने मेरे लिए बुरा करना चाहा, लेकिन यहोवा ने उसको मेरी भलाई में परिवर्तित कर दिया। हालेलुया। तुमने बहुत बुरा करना चाहा, लेकिन यहोवा ने उसको भलाई में परिवर्तित कर दिया। आप यूसुफ के साथ थोड़ा समय बिताओ तो आपको यूसुफ प्रोत्साहन देगा। यूसुफ कहेगा, देखो मैंने खड्डे में भी, तुमने बाइबल में जरूर पढ़ा होगा कि खड्डे में भी यहोवा मेरे साथ में था। तुमने जरूर पढ़ा होगा पोटीफार के घर में यहोवा मेरे साथ में था। मैं जेल में भी गया, तुमने जरूर पढ़ा होगा यहोवा मेरे साथ में था, क्योंकि मैंने अपनी नजर उसकी ओर से कभी हटाई ही नहीं। क्यों? उसी प्रभु यीशु पर तुमने भी भरोसा किया है। न दाएं देखना न बाएं देखना। तुम्हारे करीबी अगर तुम्हारे साथ दगा कर दे, तुम्हारे करीबी भी तुमको खंजर भोंक दे, इसके बावजूद एक बात ध्यान में रखना, धीरज रखना, प्रार्थना करते रहना, उसके ऊपर भरोसा करते रहना, आगे बढ़ते रहना, क्योंकि तुम्हारी लिए जो बुराई आज है, कल परमेश्वर इसको भलाई में बदल देगा। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ना बंद कर दें, इनके साथ आप समय बिताना शुरू कर दें। आमीन आमीन। आपको कितने उदाहरण में दूं, कितने उदाहरण में आपको दे सकता हूं, लेकिन आप, बाइबल कहती है, देखिए अभी ये कहकर मैं खत्म कर देता हूं। बाइबल कहती है तो अपनी आसपास એટલી બધી શાહેદોની વાદળા રૂપી ભીડ છે, यानी हमारे आसपास इतने सारे गवाह परमेश्वर ने रखे हैं। आप ये सोचें कि मैं दौड़ रहा हूं और दौड़ने के लिए मुझे नजर यीशु मसीह पर रखनी है, और परमेश्वर ने सिर्फ उत्तेजन देने के लिए, सिर्फ मुझे प्रोत्साहन देने के लिए इब्राहिम को रखा है, तो मैं कोई सामान्य इंसान हूं क्या? इब्राहिम को मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है। ए इब्राहिम सुन, उसको उत्तेजन देना, ओके? याकूब तू भी, और एस्तर तो को भी। आप सोचें, बाइबल कहती है इतनी गवाहियां परमेश्वर ने हमारे आसपास खड़ी की हैं, सिर्फ मुझे ये प्रोत्साहन देने के लिए कि अपनी नजर यीशु मसीह की ओर ही रखना, और यीशु मसीह की ओर रखकर तू दौड़ते जा। ये विश्वासु परमेश्वर है, ये प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है, ये तुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं। आसपास परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, इब्राहिम को मेरे लिए रखा, इसहाक और याकूब को मेरे लिए रखा, मूसा को रखा, एलिया एलीशा को
रखा। अगर मैं इस भीड़ को भी एक बार देख लूं तो भी मुझे समझ में आ जाए कि बाइबल अगर कहती है इनको वचन का फल मिला नहीं और परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ और बेहतर निर्माण किया हुआ है, तो फिर एक बात तय है, मैं कोई फेंक देने की चीज नहीं हूं। परमेश्वर ने आपको और मुझे इन लोगों को देखकर ही हमें समझ में आना चाहिए हम लोग बहुत ही स्पेशल लोग हैं। आमीन। क्योंकि हमको एनकरेज करने के लिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों को रखा है और बिना हम ये अधूरे हैं। इसीलिए क्योंकि अगर हम इस दौड़ को खत्म नहीं करेंगे, ये अधूरे तब तक जब तक इस दौड़ को खत्म नहीं करेंगे तब तक ये अधूरे रह जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने इनको रखा है। आइए हम जब आज से नियम बदल डालें, बाइबल हमको नहीं पढ़ना है, हमको इनकी आवाज सुननी है, क्योंकि ये गवाह खड़े किए हैं परमेश्वर ने हमारे आसपास, ताकि हम इनकी गवाही सुने। जिस प्रभु यीशु पर हमने भरोसा किया वही प्रभु यीशु पर तुमने भरोसा किया। बाइबल इसीलिए कहती है, हिब्रू 13, अब घर जाके पढ़ लेना, हिब्रू 13, 7 और 8 ऐसा लिखा है, जो तुम आपके पूर्वजों ने किया, तुम्हारा वडीलों ने करियो, तुम्हारे अगुओं ने जो किया वही तुम करो, जो विश्वास उन्होंने किया वही विश्वास तुम भी करो, उनको जो फल मिला वही तुमको मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग वैसा का वैसा ही है। हालेलुया। इसीलिए हमारी नजर यीशु मसीह पर हम लगाए रखें, और जो गवाह परमेश्वर ने हमारे आसपास खड़े किए, इतना कह दूं, जो भी गवाह या तो जो भी व्यक्ति की आवाज आपका ध्यान यीशु मसीह से कहीं और ले जाती है, वो प्रभु यीशु ने नहीं रखा है। आमीन। वो समझ लेना, वो प्रभु यीशु ने हमारे आसपास रखा ही नहीं है। ऐसे व्यक्तियों से दूर, या तो ऐसे व्यक्तियों को आप जीवन से निकालो या आप दूर हो जाओ, क्योंकि इस दौड़ के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए जरूरी है हमारा ध्यान यीशु मसीह पर बना रहे, क्योंकि वही हमारा विश्वास का करता है, वही संपूर्ण करता है। आमीन। इस दौड़ में, और ऐसा लिखा है यीशु मसीह के बारे में भी ऐसा लिखा गया है, यीशु मसीह ने अपने आगे जो रखा आनंद था उसकी वजह से शर्म को तुच्छ गिना। यीशु मसीह के आगे रखा आनंद क्या था? आप और मैं था। बाइबल कहती एक गुनहगार जब पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में आनंद होता है, यानी परमेश्वर की नजर हम पर है, उसकी नजर हम ही पर लगी हुई है। हम ही है जो इधर उधर हमारी नजर जाती है, लेकिन जो गवाह परमेश्वर ने खड़े किए हैं वो हमको प्रोत्साहन देते हैं, देख उसकी नजर तो तुझी पर लगी है, तू भी अपनी नजर उसी पर लगा। और इस दौड़ में दौड़, हम लोग बैठे तुझे उत्तेजन देने के लिए, हम लोग बैठे तुझे प्रोत्साहन देने के लिए। कम से कम भीड़ में देखोगे ना, हमको एनकरेज करने के लिए कौन आया है। मैं कई बार ऐसी बातें सुन चुका हूं, सिंगिंग कंपटीशन हो, डांसिंग कंपटीशन हो, उसमें कई बार लोग बोलते हैं कि आज मैं बहुत बेटा क्या हो गया, तुम क्यों इतने निराश हो आज? मेरे मम्मी पापा नहीं आए मुझे एनकरेज करने के लिए, इसलिए मैं बहुत निराश हूँ। सच बात है, मम्मी पापा एनकरेज करने के लिए नहीं जाए तो निराशा आती है। बाइबल कहती है हमारे लिए तो परमेश्वर ने वो रास्ता ही नहीं छोड़ा है कि हम निराश रहें। इब्राहिम को रखा है, इसहाक को रखा है, याकूब को रखा है, देबोरा को रखा है, एस्तर को रखा है, पतरस, पाउल, योहान को रखा है, पौलुस को रखा है। कितने सारे, एटली बड़ी शाहेदोनी बातना रूपी भीड़ से एटली बड़ी, इतने सारे गवाह रखे हैं। हर एक आवाज हमको बता रही है छोड़ना मत, पीछे मुड़ के देखना मत, दाएं बाएं देखना मत। जिस यीशु मसीह पर हमने भरोसा किया उसी यीशु मसीह पर तुमने भरोसा किया है। वो उसने हमको निभाया, तुमको भी वो निभाएगा। उसने हमको संभाला, तुमको भी संभालेगा। उसने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया, तुम्हें भी देगा। उसको देखकर दौड़ते चले जाओ, दौड़ते चले जाओ, दौड़ते चले जाओ। और जब ये आवाज हमारे कान आती है, हमारा विश्वास बढ़ता है। आमीन, आमीन। जिधर हाईवे पर लिखा होता है, एक्सप्रेस हाईवे पे है, शायद कहीं लिखा हुआ, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ये हमारे आत्मिक जीवन की सच्चाई है। यीशु मसीह से नजर इधर उधर गई, दुर्घटना घटी। लेकिन यीशु मसीह ने भी इतने गवाह हमारे आसपास खड़े किए हैं कि हमारी नजर वहीं पर लगी रहे। आमीन। आज हो सकता है हमको डर लगता है, दुष्ट आत्मा में निकाल सकता हूं कि नहीं। आज हो सकता है हमको प्रश्न हो कि बीमार के ऊपर में हाथ रखूं तो चंगा हो सकता है या नहीं। आज हमको प्रश्न है कि 5 साल पहले मैं प्रार्थना करता था, मुझे जवाब मिल जाता था, आज पता नहीं क्यों मिलता नहीं। फिर से ऐसा हो सकता है या नहीं। हमारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं।
आज हमको कई सारी बातें नामुमकिन सी लगती हो, लेकिन मरियम ने जो चमत्कार पाया वो सही में नामुमकिन था, लेकिन उसको पाने के लिए उसने एलिजाबेथ को ढूंढ लिया। आमीन। ये हमारी एलिजाबेथ है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी बातें ऐसी है। मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ, विश्वासी लोग चेहरे पर अच्छी तरह से दिखाते हैं, भाई आप अपने तो विश्वास रखो ना, अपने तो विश्वास छे कंकोड़े होते नहीं, अंदर तो ये टूटे हुए होते हैं, अंदर इनको सही में विश्वास नहीं होता है कि प्रभु यीशु सही में मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपसे यह कह दूं, हमको नाटक करने की जरूरत नहीं है। मरियम को पता था, दूत मैंने देखा है, उसको पता था, दूत ने मुझे जवाब भी दिया है, लेकिन फिर भी जरूरी था वो एलिजाबेथ के साथ 3 महीना रुके, जिसको जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। आमीन। हमारे आसपास इतनी सारी गवाह हैं, याद रखना बाइबल के बाहर बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन उसमें से कितनी सही में है, कितनी सही में नहीं भी है, हम नहीं भी जानते, लेकिन इसके बारे में गारंटी है, ये एलिजाबेथ के साथ आपने समय बिताया, आपको चमत्कार मिलना ही मिलना है। आमीन। आज सामान्य व्यक्ति कल बड़ा आदमी बनना ही बनना है। आज एक छोटा बच्चा कल नया प्रबोधक, नया सेवक, नया बिजनेसमैन, नया सफल व्यक्ति, नया गवाह खड़ा होना ही है। आमीन। आमीन। याद रखना, ये परमेश्वर की योजना है। आप एक अच्छी एलिजाबेथ ढूंढो, उसके साथ आप समय बिताओ। आमीन। मोबाइल आपकी एलिजाबेथ नहीं है, टीवी आपकी एलिजाबेथ नहीं है, अमेजॉन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स ये आपकी एलिजाबेथ नहीं है, ये आपकी एलिजाबेथ। आमीन। आमीन। इसके साथ आप समय बिताओ, और इसके साथ आप समय बिताओगे, गारंटी जो आज नहीं हुआ कल होगा, जो आज नामुमकिन लगता कल होगा। आमीन। ऐसा करने के लिए प्रभु यीशु आपकी मेरी सहायता और मदद करे। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। हम प्रार्थना करना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं कि सही में जिस चमत्कार को मरियम ने पाया, ऐसा ही चमत्कार हम भी पाएं। जो नामुमकिन को मुमकिन मरियम ने होते देखा, ऐसा मुमकिन हम भी देखें। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, उसको सब कुछ मुमकिन है। आमीन। नियम को हमें फॉलो करना है। नियम यह है, आप एलिजाबेथ जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, उसके साथ समय बिताओ, उसके साथ समय बिताओ, उसके साथ। इंसानों की गारंटी नहीं है हमारे पास, लेकिन परमेश्वर के वचन की तो 100% गारंटी, 100% गारंटी। इस वचन के साथ जिसने समय बिताया है, वो कभी जैसा है वैसा रहा ही नहीं। प्रार्थना करें, निर्णय लें आज से, प्रभु यीशु मसीह ये वचन को सिर्फ हम पढ़ेंगे नहीं, इसको बोलते हुए सुनेंगे। कितनी अद्भुत योजना प्रभु यीशु, कितनी अद्भुत योजना कि आपने हमारे आसपास इब्राहिम को रखा, हमें उत्तेजन देने के लिए इसहाक और याकूब को रखा, हमें उत्तेजन देने के लिए आपने गिडियोन सामसन को रखा, एलिया एलिशा को रखा। कितनी अद्भुत बात प्रभु यीशु, हमें उत्तेजन देने के लिए आपने दाऊद को रखा, पतरस, याकूब और यूहन्ना को रखा। और आज सभी लोग हमारे बिना अधूरे हैं। कितना बड़ा स्थान आपने हमें दिया है। कितनी बार हमको लगता है हम तो सबसे गए गुजरे हैं, सबसे गए गुजरे हैं, सबसे नीचे स्थान में, लेकिन हकीकत यह है आपने तो हमको बहुत ऊंचा स्थान दिया है, इतना ऊंचा कि हमारे बिना ये सभी लोग अधूरे हैं। और इसलिए ये लोग भी हमको उत्तेजन देते हैं, हमको प्रोत्साहन देते हैं। ताकि हमारा ध्यान कभी भी यीशु मसीह से हटे ही नहीं। और इस आत्मिक दौड़ में जब हमारे कान परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के दासों के वचन गिरते चले जाए, हमारा विश्वास बढ़ता चला जाए, और हमारे बढ़ते हुए विश्वास के द्वारा जो आज तक नहीं हुआ ऐसे काम को हम देखें, यीशु मसीह की ओर हमारी नजर को लगाए रखें, और इस दौड़ में हम पूरे हर बोझ को डाल दें, हर गुनाह को कबूल कर लें, और प्रभु यीशु आपके आगे नम्र होकर दौड़ते चले जाएं, ताकि एक दिन जहां आप हैं वहीं पर हम आए। यह आपकी योजना है, यह आपकी योजना है। जो एलिजाबेथ है ही नहीं, उसके साथ हम समय नहीं बिताएं प्रभु यीशु। बाइबल नहीं पढ़ने के बहाने हम नहीं निकालें। मरियम अपना घर छोड़कर एलिजाबेथ के वहां गई, मरियम ने कीमत चुकाई।
हम कीमत चुकाकर बाइबल पढ़ें, और जब पढ़ेंगे तो हमारे आसपास जो गवाहियां आपने खड़ी की है, जो गवाह आपने रखे, उनकी आवाज को भी हम सुनेंगे, उनके साथ हम संगति करेंगे, और हमारी नजर आपकी ओर लगी ही रहेगी, और आप में हम बढ़ते चले जाएंगे। जैसा आज आपने आपका वचन भेजा, मरियम की तरह हम आपसे कहते हैं, हम आपके दास हैं, हम आपकी दासियां हैं प्रभु यीशु। आपके वचन के मुताबिक ही हमारे साथ हो, जो आपकी योजना वही हमारे साथ है। ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद।